हेलो स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हमने 5 प्रश्नावली की जो बेसिक होती है थ्योरी थी वो पढ़ ली थी। ठीक है, अब हम 5.1 स्टार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, हल कीजिए 24x इज लेस देन 100, यानी कि 24x की वैल्यू 100 से कम है। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करना है। x एक प्राकृत संख्या है, यानी कि जब जब x की वैल्यू प्राकृत संख्या होगी तो इस समीकरण को या इस असमीका को हमको सॉल्व करना है और x के आंसर लिखने हैं हमको कि क्या क्या x की वैल्यू आ रही है। ठीक है, दूसरा x बिलोंग्स टू z या फिर i, यानी कि जब एक x क्या है, पूर्णांक संख्या है, तो जब x एक पूर्णांक संख्या होगा तब x की वैल्यू यहाँ से क्या क्या निकल के आएंगी वो हमको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट 24x इज लेस देन 100 लिख रहा है। ठीक है, कल हमने बताया था अगर आपको वैसे समझ में नहीं आता तो आप डायरेक्ट पक्षांतरण कर सकते हैं, यानी 24 को इधर भेज सकते हैं। अगर आपको समझ में आ जाता है तो देखो ये 24 गुणा हो रहा है तो इसको करेंगे भाग, तो दोनों पक्षों में 24 का भाग देने पर 24x अपॉन 24 और ये हो जाएगा 100/24। ठीक है, अब इसको ये तो कट जाएगा और इधर 100/24 को काट लो 2 से, तो ये हो जाएगा हमारे पास x इज लेस देन 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 50/12। ठीक है, इसको 4 से भी डायरेक्ट काट सकते थे। आगे देखो इसको फिर से 2 से काट लो तो ये हो जाएगा x बराबर 25/6। ठीक है, अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे ना तो ये आएगा हमारे पास 4 बार तो पूरा पूरा भाग गया, पॉइंट 1 बच गया, फिर 1 आ गया, 4 बच गया, फिर 4 में 6 से डिवाइड करेंगे ना तो 6 बार जाएगा, यानी 4.16, फिर 6 शायद ऐसे आएगा। ठीक है, यानी कि जो x है ना, ये सॉरी बराबर का चिन्ह नहीं है, ठीक है, लेस देन का चिन्ह है और इधर बराबर आएगा, तो ये हो गया हमारे पास x इज लेस देन 4.16 ऐसे। ठीक है, यानी कि x की जो वैल्यू है वो 4.1 से कम होगी। ठीक है, ये तो हमको पता चल गया यहाँ से। अब यहाँ पे देखो x एक प्राकृत संख्या है, तो प्राकृत संख्या कौन कौन सी होती हैं, 1 2 3 4 5 और ऐसे ऐसे अनंत तक जाती हैं। अब ऐसी प्राकृत संख्या कौन कौन सी हैं जो 4.1 से छोटी हैं, तो 4.1 से छोटी संख्याएं 4 3 2 1, यानी कि जो पहला जो क्वेश्चन है उसका आंसर आ गया हमारे पास 1 2 3 4। ये जो चारों संख्याएं वो 4.1 से छोटी आ रही हैं, यानी कि इस वाली असमीका को ये संतुष्ट कर रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो संतुष्ट कैसे कर रही हैं, अगर आप x की वैल्यू यहाँ पे 4 रख दोगे ना तो 24 का गुणा 4 से करोगे तो 96 आएगा, और 96 जो है वो 100 से छोटा होता है, यानी कि ये जो सारी वैल्यू है ना इस वाली असमीका को संतुष्ट करेंगी। ठीक है, तो आंसर में ये आ जाएगा x इज इक्वल टू, ऐसे सेट बना के लिख रहे हैं। ठीक है, 1 2 3 और 4, ये हो गया। अब यहाँ पे देखो दूसरा वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब x क्या है, एक पूर्णांक संख्या है, यानी x बिलोंग्स टू z है या फिर x बिलोंग्स टू i है। ठीक है, तब क्या करेंगे हम, तो देखो ऐसी कौन कौन सी पूर्णांक संख्याएं होती हैं जो 4.1 से छोटी होती हैं। तो पूर्णांक संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होती हैं, माइनस अनंत से स्टार्ट होती हैं और ऐसे ऐसे चल के -3 -2 -1 फिर 0 1 2 3 और 4 और 5 और ऐसे अनंत तक जा रही हैं इधर। ठीक है, यानी कि ये पूर्णांक संख्या हो गई। अब इनमें 4 से छोटी छोटी पूर्णांक संख्याएं कौन कौन सी हैं, 4.1 से। ठीक है, तो 4.1 से छोटी ये तो अभी देखी थी हमने, तो ये हो जाएगी, ये हो जाएगी, ये और इधर वाली सब छोटी हैं ये। ठीक है, तो 4.1 से छोटी छोटी ये सारी संख्याएं हो गई, यानी कि माइनस अनंत से और 4 तक की जितनी भी पूर्णांक संख्या है ना वो सब क्या है, 4.1 से छोटी हैं, यानी कि जो हमारा x है ना वो हो जाएगा यहाँ पे माइनस अनंत से और 4 तक। ठीक है, इस प्रकार, और 4 को भी शामिल करना है, यानी 4 भी आंसर में है तो इधर आ जाएगा क्लोज ब्रैकेट इस प्रकार से। सॉरी, ध्यान रखना हमेशा ये ब्रैकेट होता है ना ये हम वास्तविक संख्याओं के लिए लगाते हैं, क्योंकि 3.5 भी जो है इस ब्रैकेट के अंदर आ गया लेकिन हमारे आंसर में नहीं है। ठीक है, तो ऐसे नहीं लिखेंगे हम इसको, ये सॉरी गलत हो गया, इसको आपको भी ध्यान देना है। ठीक है,
तो x की जो वैल्यू आ जाएंगी ना वो हम ऐसे लिख देंगे, एक सेट बना लेंगे और इधर डॉट 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 ऐसे लगा के और -3 -2 -1 0 1 2 3 और 4, यानी कि इधर तो रुक गया सेट और इधर चल रहा है। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से जो है पूर्णांक संख्या हमने लिख दी। ऐसे मत लिखना, ये वास्तविक संख्याओं के लिए अंतराल होता है। ठीक है, तो ये हमने गलती से लिख दिया, सॉरी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 करने से पहले क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? क्योंकि हमने ना गलती से यहाँ पे 2 की जगह पे 3 लिख दिया था। जब ये हो जाएगा तब 2 करेंगे। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कह रहा है। इसको भी हल करना है हमको। 5x - 3 इज लेस देन 7। ठीक है, जहाँ पर x एक पूर्णांक संख्या है और x एक वास्तविक संख्या है। ठीक है, तो देखो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5x - 3 इज लेस देन 7। अब -3 को हटाना है तो दोनों पक्षों में 3 को जोड़ देंगे, तो लिखेंगे दोनों पक्षों में 3 जोड़ने पर, और ये हो जाएगा हमारे पास 5x - 3 + 3 और 7 + 3, इस प्रकार से। अब देखो ये 3 से 3 कट गया, यानी कि आ गया 5x लेस देन 7 और 3 हो गए 10, यानी 5x की जो वैल्यू है वो 10 से छोटी आ गई। अब यहाँ पे देखो 5 से 10 को काट दो या फिर दोनों पक्षों में 5 का भाग देने पर। तो दोनों पक्षों में अगर हम 5 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास इस प्रकार से। ठीक है, अब यहाँ पे 5 से 5 कट गया तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास लेस देन 2, यानी कि x जो है वो 2 से क्या है, छोटा है। ठीक है, तो 2 से छोटी पूर्णांक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? तो 2 से छोटी पूर्णांक संख्या थोड़ी देर पहले देखी थी हमने, तो माइनस अनंत से स्टार्ट होंगी और ऐसे डॉट 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 -2 -1 0 1 और 2। 3 नहीं लिखेंगे क्योंकि 3 जो है वो क्या है, 2 से बड़ा हो गया। तो इस प्रकार की जो पूर्णांक संख्या है वो क्या है, 2 से छोटी हैं। तो यह आंसर हो गया पहले का। बात करते हैं दूसरे की। तो दूसरे में अब हम देखेंगे ना, तो ये हो गया हमारे पास x बिलोंग्स टू r, यानी कि वास्तविक संख्याएं। तो 2 से छोटी छोटी वास्तविक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? तो ऐसे ये जो संख्या रेखा होती है ना, इस पे यहाँ पे मान लो 0 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है। तो 2 को तो शामिल नहीं करेंगे क्योंकि 2 से छोटी लेनी है हमको, यहाँ बराबर का चिन्ह नहीं है। ठीक है, तो 2 को तो छोड़ देंगे और इधर वाली लाइन को ऐसे गहरी कर सकते हैं हम, यानी ये जो सारी संख्या है ना अनंत माइनस अनंत तक, ये सभी 2 से छोटी हैं। अब इसको सेट के रूप में लिखेंगे ना, तो फिर से मतलब अनंत संख्याओं को हम वैसे तो लिख नहीं सकते सेट में, ऐसे ही लिखना पड़ेगा, x इज लेस देन 2, इस प्रकार से। तो ऐसे लिखने के बजाय इसको अंतराल में लिख देते हैं। देखो थोड़ी देर पहले लिखा था ना हमने माइनस अनंत से और 2 तक। ठीक है, अब 2 को हमको शामिल नहीं करना, तो यहाँ पे ओपन ब्रैकेट आ जाएगा, इस प्रकार से खुला अंतराल। तो माइनस अनंत से और 2 तक की जितनी भी संख्या है ना, उसमें सारी की सारी आ गई इस अंतराल में। ठीक है, वास्तविक संख्याएं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 जो हमसे क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है हमसे ऐसे ही सॉल्व करना है इसको भी। 12x इज ग्रेटर देन 30 जब नंबर फर्स्ट है, यानी पहला क्वेश्चन है इसका, x बिलोंग्स टू कैपिटल N, यानी कि x एक प्राकृत संख्या है, और सेकंड है x बिलोंग्स टू I, यानी कि x क्या है, एक पूर्णांक संख्या है। ठीक है, तो चलो इसको भी सॉल्व करते हैं। तो देखो ये 12 है, ये 30 है, तो इसमें 3 का भाग दे लो। ठीक है, 3 से 6 से ही कट रहा है ये। ठीक है, तो इसमें 6 का भाग दे दो सीधा। तो दोनों पक्षों में 6 का भाग देने पर, अब इधर माइनस है ना तो इसको प्लस बना लो, तो -6 का भाग देने पर। ठीक है, दोनों पक्षों में -6 का भाग देने पर, तो ये हो जाएगा -12x बटे -6, और ये हो गया 30 बटे -6। अब जब भी माइनस की संख्या का गुणा और भाग करते हैं तो ये चिन्ह बदल जाता है, तो पहले ऐसे था, अब ये ऐसे हो गया। ठीक है, आगे देखो क्या हो जाएगा। इस -6 से -12 कट गया हमारा 2 बार, यानी आ गया 2x। इस 6 से काटेंगे ना इसको, तो आ जाएगा ये हमारे पास -5 आ जाएगा। 6 पंजे 30, यानी -5 आ गया। ठीक है, अब x चाहिए हमको, तो फिर से दोनों पक्षों में 2 का भाग दे देंगे। ठीक है, तो दोनों पक्षों में 2 का भाग देंगे, तो x इज लेस देन -5 बटे 2, इस प्रकार से आ गया। यानी कि
दो 5/2 की वैल्यू कितनी होती है, 2.5 होती है, यानी कि हमारा x जो है ना वो -2.5 से छोटा है, यानी कि 2.5 से छोटा है। ठीक है, तो 2.5 से छोटी छोटी प्राकृत संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? तो देखो यहाँ पे जो प्राकृत संख्याएं होती है वो 1 2 3 और ऐसे ऐसे अनंत तक जाती हैं, लेकिन हमको चाहिए -2.5 से छोटी। तो -2.5 तो 0 1 2 और फिर यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो इधर तो कोई संख्या ही नहीं है प्राकृत संख्या, यानी कि ऐसी कोई भी प्राकृत संख्या नहीं है जो -2.5 से छोटी हो। तो यहाँ पे हम लिख देंगे x इज इक्वल टू, ऐसे फाइव लिख दो, या तो आप सेट बनाना चाह रहे हो तो फाइव लिख दो, यानी कि कोई भी ऐसी दुनिया में संख्या नहीं है जो -2.5 से छोटी हो और प्राकृत हो। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया x इज इक्वल टू 5, या फिर हिंदी में लिख दो ऐसी कोई भी संख्या प्राकृत संख्या विद्यमान नहीं है जो -2.5 से छोटी होगी। ठीक है, अब देखो सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या आएगा। x बिलोंग्स टू i, यानी कि -2.5 से छोटी पूर्णांक संख्या कौन सी है? तो देखो पूर्णांक संख्या वही होती है माइनस अनंत, फिर ऐसे डॉट 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 लगा दो, ये अनंत हम लिख देते हैं समझने के लिए, वैसे लिखते नहीं है माइनस अनंत या प्लस अनंत। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा -2 -1 0, और देखो इधर 1 और 2 और ऐसे डॉट डॉट डॉट, लेकिन हमको माइनस के 2.5 से छोटी चाहिए, तो ये माइनस का 2.2 है, तो यहाँ पे आएगा कहीं पे माइनस के 2.5। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये 2.5 पूर्णांक संख्या नहीं है, तो 2.5 से छोटी पूर्णांक संख्या कौन सी होगी? -3 होगी, फिर उससे छोटी -4, उससे छोटी -5, यानी कि -2.5 से छोटी जब हम पूर्णांक संख्या लेंगे तो वो -3 से स्टार्ट होंगी और ऐसे ऐसे चल चल के माइनस अनंत तक जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि माइनस, अब देखो फिर से हम अंतराल बना रहे हैं, तो अंतराल नहीं बनाते पूर्णांक संख्याओं के लिए, वास्तविक संख्याओं के लिए बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम सेट बना के लिखेंगे x इज इक्वल टू डॉट डॉट, ऐसे माइनस अनंत से स्टार्ट कर दिया। ठीक है, और -5 -4 और -3 पे छोड़ देंगे, क्योंकि -3 के बाद तो 2.5 आ जाएगा माइनस का, और उसको शामिल नहीं करना क्योंकि वो एक पूर्णांक संख्या नहीं है। तो हमारा जो आंसर है ना वो इस प्रकार से हो जाएगा, माइनस अनंत से लेकर के और -3 तक। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया, और क्वेश्चन नंबर 3 ऊपर देख लिया था हमने। तो स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। ठीक है।